अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अडल्ट व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो जी, लाहौर में तो हो रही है बारिश बहुत तेज़ वाली दोबारा से। कल भी बारिश हुई थी फजर के वक्त और बहुत हुई थी, 3-4 घंटे मुसलसल होती ही रही थी। और आज फजर के टाइम तो थी, बट 4 बजे के करीब 4 बजे के करीब थी। 4 से लेके ना 4:30-5 बजे तक हल्की हल्की रिमझिम थी, मतलब ठंडा ठंडा मौसम था। इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, बट अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बादलों की आवाज़ तो आ ही रही होगी व्लॉग में और बारिश की भी आ रही होगी पीछे। इस टाइम बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, और मुसलसल 3 घंटे से बारिश हो रही है। और अभी इस टाइम हो रहे हैं 11, और अभी से अंदाज़ा लगा लें कि 8 बजे से बारिश स्टार्ट है। 3 घंटे होने वाले हैं और इतनी तेज़ बारिश है। वैसे नहायत ही खूबसूरत वेदर है। कुछ लोगों के लिए तो ये टेंशन की बाइस है, क्योंकि कुछ लोगों के तो छतों पे पानी भर गया होगा, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, बहुत कुछ हो जाता है। खैर, अल्लाह पाक खैर रखे। मेरी अम्मा का तो खुद टेंशन लगी हुई है, खुद छत पे भागी है कि छत पे पानी वगैरह भर गया होगा तो वो कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो मामू लोग भी अपने वो भी आए थे, तो अभी वो भी कहीं गए हैं। सबको टेंशन लग गई है। खैर, हमने तो कर लिया जी अपना व्लॉग स्टार्ट। लोगों को भी टेंशन है, मुझे भी टेंशन है, मैंने फिर भी व्लॉग स्टार्ट कर लिया। क्या कोई बात नहीं, मौसम है, इंजॉय करना चाहिए। व्लॉग तो भाई नहीं रुकना चाहिए। व्लॉग मेरे पहले ही रुक जाते हैं। मैं हर दफ़ा कहती हूँ नहीं रुकना चाहिए। जिस दिन मैं ये डायलॉग बोल देती हूँ ना, व्लॉग नहीं रुकने चाहिए, डेली चलने चाहिए, उससे अगले दिन मुझे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है कि मेरा व्लॉग रुक जाता है। खैर, हम ट्राई तो कर रहे हैं कि हम बनाएं, बट मायूस में हो जाती हूँ। फिर वॉच टाइम देख के वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर मेरा दिल ही नहीं करता। फिर मैं कहती हूँ यार क्या है, वॉच टाइम भी गिरी जा रहा है और बढ़ने के बजाय वो गिरता जा रहा है, और मैं डेली व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसलिए थोड़ा सा मैं मायूस होकर छोड़ देती हूँ। 3-4 दिन मैं लगातार एक एनर्जी के साथ चलती हूँ। फिर जब मुझे नज़र आने लग जाता है ना कि मेरी एनर्जी ज़ाया हो रही है, फिर मैं स्किप आउट कर देती हूँ। खैर, अभी भी कुछ वही सीन है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया मेरा 1 हफ़्ते से बैक होने पे। असल में मैंने तो मुहर्रम की वजह से गैप किया था। 10 दिन मुहर्रम के थे, तो मैंने कहा यार नहीं, मुहर्रम में व्लॉगिंग नहीं करनी। क्योंकि यार देखो, लोगों ने मुहर्रम का ना ट्रेंड बनाया हुआ है और उसको हमने नहीं फॉलो करना। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। मैं ये नहीं कि मैं मुहर्रम में कोई चीज़ देखती नहीं थी, मैं स्क्रॉलिंग वगैरह करती थी, बट मुझे देखती थी तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लगता था। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, हम 10 दिन व्लॉगिंग नहीं करेंगे। 10 दिन व्लॉगिंग नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। 10 दिन बाद व्लॉग कर लेंगे मुहर्रम के बाद। ज़ाहिर सी बात है, धूप के दिन होते हैं, आप उसके अंदर व्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, उसमें कोई भी बात बंदा मुँह से ऐसी वैसी निकाल लेता, तो दैट्स नॉट फेयर। सो ज़ाहिर सी बात है, दुख के दिन है तो दुख की तरह ही गुजारने चाहिए, फील करना चाहिए वो दुख। शिया सुन्नी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मेरा अभी ये इस टॉपिक पे बात करने का कोई वैसे तुक नहीं बनता। सो दिन गुजर गए हैं, बाकी अब है तो पूरा ये महीना, दिन गुजर गए हों या ना गुजरे हों, मुहर्रम का तो पूरा महीना दुख का महीना ही है। खैर, हम आप लोगों को अपना वैदा शरीफ दिखाते हैं। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई हूँ, कौन से ट्रैक पे चल पड़ी। सो हम अपने व्लॉग पर ध्यान देते हैं। अभी तो मैं उठी हूँ सोकर। पहले मैं फजर टाइम उठी थी, नमाज़ पढ़ी थी, कुरान पाक पढ़ा था, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ठंडा मौसम, रिलैक्सिंग सुकून वाला माहौल था। मैंने कहा यार क्या डेली व्लॉग कर करके, पहले मैं 2-3 दिन से ना सही तरह सो नहीं पा रही। सो बस फिर मैंने आज नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सुकून से सो जाती, क्योंकि बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मैं भी सोकर उठी हूँ। इस टाइम 10 हो रहे हैं, सो 10 नहीं 11, हाँ, तो मैं भी सोकर उठी हूँ, यकीन जानो, आधे घंटे पहले। और मुझे मेरी अम्मा चलता है इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तुम सो रही हो। सो बस मैं बारिश का नाम सुनते ही उठ गई हूँ, और मैंने कहा यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो अभी पहले चलते किचन में, क्योंकि मैंने किचन में दूध बॉयल होने के लिए रखा था। मेरी अम्मा जान ने निकाला था तो वो मैंने रख दिया था, मैंने कहा दूध कब बॉयल हो जाए। सो सबसे पहले तो किचन में चलते हैं। सो किचन में तो मैं आ गई। सो यहाँ पे अपने दूध बॉयल होने भी रख दिया और साथ अपनी चाय भी रख दी। चाय के बगैर हम नहीं रह सकते। सो दूध बॉयल हो रहे पे बहुत सारा टाइम था, चाय तो हमारी बन गई थी। मैंने कहा यार आप लोगों को वेदर इंजॉय करा लूँ, मैं भी तो करी। चेक करो क्या खूबसूरत वेदर है यार। अरे बादल चेक करो, बारिश अभी भी हुई है, बट अब थोड़ी सी हल्की। कैन यू सी? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यही चेयर बिछाऊँ और चेयर रखूँ
और बैठ जाऊँ और बस बैठी रहूँ और मैं देखती रहूँ बारिश। दिल तो नहाने का चाह रहा है, तो देखते क्या करते क्या। पहले तो जो दूध रखा है ना बॉयल होने के लिए, उसको पहले हम बॉयल शॉयल कर लें, उसके बाद हम अपनी मन मस्तियाँ करेंगे, बारिश को इंजॉय करेंगे और खूब सारी मज़े। अरे बादल चेक करो कितने प्यारे बादल लग रहे हैं, बारिश नज़र आ रही होगी। खैर अब बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की होगी, सो अंदर चलते हैं। खैर मैं अंदर आ चुकी थी, नाश्ता वाश्ता किया है और अपना कमरा वमरा सेट वेट किया है। और अभी तक मुझे याद आया कि मेरे परसों कपड़े धोए थे जो कि बारिश में दोबारा गीले हो गए थे थोड़े से। खैर वो कल मैंने दोबारा खुश्क होने के लिए डाल दिए थे, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा उतारना ना उठाना। आज फिर बारिश हुई है तो वो कहीं जाके याद आया मुझे, मैंने कहा मेरे कपड़े। खैर वो मेरी बाबा ने तो उतार के रख दिए थे और अभी उनको करते हैं तैल। इतने सारे कपड़े मेरे धोए, मैंने इस्त्री करने थे बट बारिश की वजह से 3 घंटे हो गए, लाइट ही नहीं आ रही। पहले मैंने सोचा था कि मैं कपड़े ये सारे ना प्रेस करके टांगूंगी, क्योंकि कहीं आना जाना हो तो बंदा उतारे और पहन ले। अब स्पेशल बंदा आने के लिए जाता है ना, सबसे पहले इस्त्री निकालो, फिर उनको कपड़ों को इस्त्री करो, फिर उनको पहनो, तो वो मुश्किल लगता है। खैर अब लाइट नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं, सो बस इनको ऐसे ही तैल शैल करके रख देते हैं अलमारी में, और क्या करना है। सो कपड़े शपड़े पहले कर लिए हैं तैल और अलमारी में रख लिया सेट वेट। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मौसम ठंडा है, क्यों ना खुद को भी तैयार शैर किया जाए अच्छा प्यारा प्यारा। सो कमरा हमने सेट पेट कर लिया यार। उधर की साइड टेबल उठा के ना मेरी अम्मा जान ने इधर रख दी है, उन्होंने कहा है कि बेड को रखना है यहाँ, इसको उठा के रखना है वहाँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे तो यहाँ पे अपना सारा कॉर्नर सेट करना था मिरर का, तो वो मैंने बनवाने के लिए दिया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे रखना था। और स्टूल वगैरह रख के ना मैट वगैरह तो फोटोग्राफी वगैरह करनी थी। खैर अभी देखते क्या होता है क्या नहीं। अभी निकालते हैं अपने कपड़े शपड़े और तैयार शुरू होते हैं प्यारा सा, खुद को फ्रेश करने के लिए, खुद को हैप्पी हैप्पी करने के लिए। ठीक है, सो कपड़े शपड़े निकाल दी, चेंज करती हूँ और उसके बाद वापस आई। सो अभी मैं शॉवर वगैरह लेकर बाहर निकली, चेंज किया और जोहर का टाइम हो चुका था, अजान हुई अभी 5-10 मिनट हुए। सो मैंने कहा सबसे पहले फटाफट जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, काम शाम तो जारी रहेंगे और रूटीन भी जारी रहेगी और हमारा व्लॉग भी जारी रहेगा। सो सबसे पहले नमाज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लें क्योंकि नमाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो मैंने नमाज़ अदा कर ली है, अब मुझे लग चुकी है शदीद वाली भूख और अब देखते हैं कि क्या खाते हैं हम क्या नहीं। खैर नाश्ता तो मैंने किया था बट अब मुझे दोबारा से भूख लगी है। उसके बाद हम करेंगे अपने काम काज, सबसे पहले हम कुछ खाएंगे। लेट्स सी कि फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। वाओ इना फ्रूट, दिस वन इज़ जामुन, दिस वन इज़ आड़ू और नीचे मैंगो शैंगो पड़े मेरे ख्याल से। ओह मैंगो की शक्ल कैसी लग रही है यार। अरे बंद हो जा, बंद हो आई ऐसे। भाई इसके नीचे भी कुछ है, आलू बुखारे। सो हम खाते हैं अभी फ्रूट शूट। सो गाइज अब हम बना रहे हैं अपना ट्रे श्रे। यहाँ पे हमने एक गिलास लस्सी का ले लिया है और यहाँ पे हमने अपना एक आड़ू काटा है, 2 आलू बुखारे लिए हैं, साथ में मैंगो शेंगो काटा है। चेक करो आप लोगों को मेरा कॉम्बो समझ नहीं आया क्योंकि ये लस्सी के इंसानों के साथ क्या कॉम्बो है, बट मुझे जो समझ आ रहा है मैं खाई जाऊँगी। आप लोगों को कोई मसला? चेक करो गाइज। सो अभी हम बैठ के खाएँगे मज़े के साथ, उसके बाद अब आएँगे वापस, क्योंकि अब आप लोगों के सामने तो नहीं खाएँगे। खैर मैं खाशा के आती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी हमने बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो कि अभी मैंने करने हैं। बहुत वाला मीठा वाला बहुत है मेरे कसम से वाकई बहुत मीठा मैंगो है। खैर मौसम जाने वाला है तो मैंगो तो मीठा होगा। मैंगो भी मैंने खा लिया, मैंने लस्सी भी पी ली, अब रह गया आड़ू और आलू बुखारा। खैर अभी इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। यार आलू बुखारा भी टेस्टी है बट इतना मीठा नहीं जितना मीठा होना चाहिए था इसको। खैर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। गाइस हमने सारा कुछ ठूस लिया, बारी आती बर्तन धोने की। ना नहीं बाबा, वरना मामा ने मुझे छत से नीचे गिरा दिया। खैर अभी बर्तन धोते हैं, ये वाली चाय वाली केतली मामा ने गंदी की हुई, इसको भी धोते हैं। टन टन हमने बर्तन शर्तन सारे धो लिए, चेक करो सारे बर्तन धो लिए। सो जी पेट पूजा हमने कर ली है और अब बारी आती है कुछ काम शाम करने की। सो अपने अभी काम काज करते हैं। खैर मेरी बाबा भी कई बार चली गई किसी ज़रूरी काम से, सो उनके आने से पहले अपने बाई शबाई धोते हैं, अपने कपड़े शपड़े धोते हैं, क्योंकि वो मुझे धोने नहीं देंगे, मुझे डांटने लग जाएंगे। आज बारिश हुई थी, तुमने कल कपड़े धोए थे, तुमने ये किया था, इतने कपड़े आते कहाँ से हैं, तो वो बातें बहुत ज़्यादा जवाब देने पड़ जाते, इसलिए हम जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं पहले, फिर बाद में तैयार शेयर होंगे प्यारा सा। हमने इतने सारे कपड़े धो लिए, अब बारी आती है वाइट तार पर डालने की। तो हमने सारी बाल्टी धो ली, तेज है बहुत भारी है रियली। अब सारे कपड़े तार पर डाल दिए, मेरे आधे से ज़्यादा तो अब आए हैं। वो अब आया, ये अब आया, ये अब आया, ये अब आया और एक वो अब आया। खैर सारे कपड़े शपड़े धुल के मैंने बीच में अपनी अम्मा जान के भी कपड़े धो दिए, बहुत ज़्यादा वाली। अभी चलते हैं अंदर।
खाली बाल्टी को टिकाने लगाएंगे। तो सारे काम शाम हो चुके हैं हमारे। अभी हम इंजॉय करेंगे कुछ देर, क्योंकि आवाज़ आ घर पे दही है। खैर काम शाम तो मैंने कर लिए। दरवाज़ा बंद करी थी, उसका शोर था डन। अम्मा जान का कमरा भी सारा सेटमेंट हो चुका है। तो अभी चलते हैं अपने कमरे में। मैसी रूम यार, ये क्या है? ये भी मैंने ना कुछ, ये एक सूट मेरा धुला था तार पे, तो वो भी इसको करते हैं उस हैंगर में और अलमारी में टांगते हैं। उसके अलावा हमारा सारा कमरा सेटमेंट है। चेक करो, सूट हमने हैंगर में डाल लिया है, अभी इसको टांगते हैं अलमारी के अंदर। फाइनली अब मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, शदीद वाली दिल चाह रहा है कि चाय पी लूँ, क्योंकि थकावट हो गई है ना बहुत ज़्यादा। यार अभी तो मैंने तैयार शुरू होना था। छोटी यार, मैं ऐसी बहुत प्यारी हूँ, तैयार होकर मैं ख्याल कर लेना है। खैर थक तो हम गए हैं, और थोड़ी देर तक बस असर का भी टाइम होने वाला है, फिर नमाज शमाज भी पढ़नी है। सो तब तक हम अपनी चाय बना लेते हैं, हम चाय पीते हैं और थोड़ी देर के लिए व्लॉग से लेते हैं ब्रेक, क्योंकि मेरी कमर में दर्द स्टार्ट होने लग गया। मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धोए हैं, मैं थक गई हूँ। हम बहुत ज़्यादा गए थे, बट हम हिम्मत करके किचन में आ गए अपनी चाय बनाने के लिए। मेरे दूध बॉयल होने के लिए रख दिया चाय का। और यार पानी मैं भूल जाती हूँ पीना, मुझे ये समझ नहीं आती कि मुझे पानी क्यों नहीं याद रहता कि पानी पीना चाहिए ना। मुश्किल से होगा कि मैं ये 1 गिलास पानी का पीती हूँ, अभी भी मैंने आधा डाला है। मुझे ये भूल जाता है कि यार मैंने पानी भी पीना है। मैं सुबह फजर में उठी थी और मैंने तब भी इतना पानी पिया था, और अभी मैं सुबह की लगी हुई हूँ और मुझे पानी का याद नहीं है, और अब मुझे पानी का याद है। खैर पानी की जगह मैं लस्सी वगैरह भी पीती रहती हूँ, बट पानी की अपनी जगह है यार। पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो हमें पीना चाहिए। सो इसलिए मैं पी रही हूँ, तो आप लोग भी पी सकते हैं। खैर चाय वगैरह बनाते हैं, चपड़ चपड़ हम करते रहेंगे। चाय हो चुकी है हमारी बन के रेडी, और मैंने किचन में बर्तन भी धो लिए हैं जो मैंने गंदे किए थे। सो अभी चलते हैं रूम में। टन टन हमने लैपटॉप चार्ज पे लगाया था, सो अभी उस पर हम अपना एक इम्पॉर्टेंट काम शाम करते हैं। इस बेचारे फ़ोन को ना मैंने लेके बस रख ही लिया है, मैं उसको यूज़ ही नहीं करती यार, टाइम ही नहीं मिलता मुझे उसको यूज़ करने का, ऐसे ही पड़ा हुआ है। खैर हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं और अपने काम शाम करते हैं, जो कि हम डेली करते हैं। वो लहदा बात है, इस वाले काम को जो पार्ट होता है वो मैं स्किप कर देती हूँ, वो मैं बताती ही नहीं हूँ। खैर जल्दी बताऊँगी, मैं एक काम स्टार्ट करने वाली हूँ। सो इंशाल्लाह मैं जल्दी बताऊँगी कि मैं क्या काम करी हूँ, क्या काम नहीं करी। बाकी अभी अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत डाले, फिर मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगी। ये देखो कैटो। सो 5:56 तो हो गए हैं, असर का टाइम होने वाला है। सो नमाज शमाज भी पढ़नी है। खैर अभी हम करते हैं अपने काम शाम, पीते हैं चाय शाय, साथ साथ हम अपने काम शाम करते हैं। काम शाम करने के बाद मैं वापस आऊँगी। आप लोगों को इसके लिए वेट शेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ा ही ज़रूरी काम करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी। खैर फ़िलहाल लैपटॉप को किया बंद, क्योंकि असर का टाइम जा रहा था, तो मुझे काम करते करते ध्यान में ही नहीं रहा। नमाज मेरी रह जानी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मुझे पहले पता चल गया। खैर सभी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं असर की, उसके बाद हम होंगे तैयार श्यार और फिर देखते हैं। खैर मैं नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से, टाइम ना चला जाए। खैर फाइनली नमाज़ पढ़ ली है, दिल ही नहीं कर रहा यार मेरा यहाँ से उठने को। मुझे तकरीबन यहाँ पे बैठे हुए 15 मिनट हो गए नमाज़ पढ़ने के बाद। मैं स्टिल ऑन, अभी तक चाय नमाज़ पी बैठी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा उठने को। अभी उठते हैं और काम शाम करते हैं अपने, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, और थोड़ा सा एक काम भी कर रही थी लैपटॉप पे, मेरा वो भी पेंडिंग रहता है, वो भी करते हैं। और कुछ खाते पीते साथ साथ भूख लग गई बस। अभी मेरे साथ हुआ है बहुत बुरे वाला सीन। मैंने इतनी मेहनत के साथ अपने सारे अबाए धोए और कपड़े धोए, और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चेक करो। खैर मेरे सारे कपड़े तार शार से उतार लिए, ऑलमोस्ट तो सूख ही गए। मैंने एक अबाई यहाँ पे चेयर पे लटका दिया और दूसरा वो, बाकी अब अंदर जाके अबाए वगैरह लटकाते हैं। और मैं चुड़ैल लग रही हूँ इस टाइम, सो इग्नोर इट। फिर जल्दी जल्दी कपड़े शपड़े उतार के, अब मुझे कोई जगह तो बाहर मिली थी क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, और मैंने दरवाज़ों के ऊपर कपड़े फेंक दी। आई मीन फिलहाल ये चेक करो, वो चेक करो, ये भी चेक करो, मुझे भी चेक कर लो। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। शुक्र है मैंने जल्दी से देख लिया था, इससे पहले कि ज़्यादा गीले हो जाते। अल्लाह अल्लाह करके तो वो सूखे थे। सारे काम शाम करने के बाद मैं हुई तैयार। चेक करो, नकली नेल्स लगा के, वॉच पहन के, रिंग्स पहन के। इधर भी चेक कर लो, ये वाली रिंग्स। एक नाखून मेरा गिर गया पता नहीं का। खैर नकली कौन सा असली था। बाकी हम तैयार शुरू में अपना हिजाब शिजाब सेट किया है। चेक करो हिजाब, ये कल से ना, मैंने कल वाले व्लॉग में हिजाब इस तरह किया था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आज फिर ट्राई किया।
मेरी एक मुझे दोस्त ने भी स्पेशल मैसेज किया था इंस्टाग्राम के कि तुम्हें ये वाला हिजाब सूट किया था, तुम ऐसे किया सब। मैं आज कल नहीं हिजाब चली आई, ये अच्छा है, इसमें मतलब इतनी गर्मी भी फील नहीं होती और मतलब हवा हर जगह से मतलब रिलैक्सिंग है। मुझे कल था कि मुझे ये रिलैक्सिंग फील नहीं करेगा। खैर मैं तैयार शुरू हुई हूँ, मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह बनाई है, दैट्स इट। इतने से के लिए मैं सिर्फ तैयार हुई हूँ बस। तैयार में क्या हुई हूँ यार, सिर्फ सनब्लॉक लगाया, थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया, लिपस्टिक लगाई है और मैंने मस्कारा लगा के थोड़ा सा हाइलाइटर यहाँ लगा लिया बस। मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई, मैंने कुछ फेस पाउडर नहीं लगाया, मैंने जस्ट इधर हाईलाइटर और सनब्लॉक लगाया और मैंने कुछ नहीं लगाया। स्किन मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बट कोई मसला नहीं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं खुद को, बाकियों का पता नहीं। बाकी अब बस इतनी शूटिंग करनी थी। अभी मेरी मामा खाना बना रही है किचन में, तो उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करती, क्योंकि मैंने अपना फ़ोटोशूट जो करना था मैंने कर लिया। मैंने अपनी वीडियो जो बनानी थी वो भी बना ली। ज़ाहिर सी बात है मुझे डेली बनानी पड़ती है, बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए तो बनानी पड़ती है, यूट्यूब के लिए तो चलो अलहदा ही ब्लॉग वो बन जाता है, वो खैर है। बाकी यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं और इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ होती हैं, टिकटॉक की वीडियोस होती हैं और बहुत सारा कुछ होता है। बहुत वो खेड़े खोले हुए मैंने, मुझे सारों पर पूरा उतरना होता है, बट हम तो यूट्यूब पे पूरा नहीं उतरा जाना, बाकी भी कैसे तो खैर। तैयार शर्म हुए में, मौसम ठंडा है, मज़े का लेवल है, गर्मी फील नहीं हो रही, लाइट गई है और एक बल्ब पे मैंने भी शूट वगैरह किया है। मैं तैयार हुई हूँ, जैसे मैं तैयार हुई हूँ लाइट चली गई माशाल्लाह। खैर कोई बात नहीं, शुक्र एक लाइट थी जिसकी वजह से मेरा हो गया, ना भी होती तो मैंने वो आईफोन से फ़ोटो शूट किया, कमाल का है। खैर मैं मिनट सेल्फी से ली हूँ, उसके अलावा तो मैंने कुछ किया नहीं, कमाल क्या आना था। सो अभी बस खाना शाना बनाने के लिए मामा के साथ चलते किचन में हेल्प शेल्प कराते हैं, क्या पता हमारी उनको ज़रूरत है। खैर उन्होंने मुझे आवाज़ ही नहीं दी, चेक करके आते हैं। मैं ये देखने दी कि खाना बनाए कि नहीं। खैर खाना तो हो चुका है, बन के रेडी, खाना शाना खाते हैं। मैं बहुत मज़े का बनाया, जो भी मम्मा ने बनाया। खाना शाना खा लूँ, वापस आती हूँ। खाना शाना मैंने खा लिया है, बहुत मज़े का मामा ने सालन बनाया था, बकरे के गोश्त का था। सो अभी मामा और मेरा चाय का टाइम है। सो मैं किचन में हूँ, चाय बनाने के लिए आई हूँ अपनी मामा के लिए और अपने लिए। उसके बाद मामा को टाइम देंगे। कितनी दूर पर अहम कैमरा ब्लर क्यों है। चाय शे बन चुकी है और अभी चाय इंजॉय करते हैं, उसके अलावा चेंज करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सारा दिन व्लॉग बना के मैं थक गई हूँ और मैंने बहुत लंबा व्लॉग बनाया है। व्लॉग बनाने के साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम की रील्स अलहदा से बनाई, टिकटॉक की वीडियोज़ अलहदा से बनाई, यूट्यूब के शॉर्ट्स अलहदा से बनाए, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई। बस इतना ही होता है। खैर पसीने से भी हालत मेरी बुरी हो गई है फेस की। पसीना तो नहीं, खैर मेरे फेस पे ऑयल बहुत आता है, तो वो है। मैंने फाउंडेशन वगैरह तो कोई लगाई नहीं है, बट फिर भी खैर यार आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप से प्यार हो गया है इस तरह देख कर। खैर अभी चेंज करते हैं, एसेसरीज़ वगैरह उतारते हैं, थोड़ा सुकून करते हैं, आराम शराम करते हैं, फिर व्लॉग भी एडिट करना होता है और सुबह ज़ाहिर सी बातें अपलोड करना होता है। सारा दिन तो मैं व्लॉग बनाने में लग जाता है। इसी आप लोगों को मैंने अब यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ करना है और मैंने यहाँ से अपना लैपटॉप ऑन करना है, व्लॉगिंग वगैरह की एडिटिंग करनी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि अगर डेली व्लॉगिंग करनी है ना तो फिर मुझे सोने से पहले ही व्लॉग को एडिट करके सोना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं सुबह उठूँगी, मैं कल से फिर व्लॉग सारा कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दूँगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे फ़ोन की बैटरी वैसे ही नहीं चार्ज होती, मुझे चार्ज करने का भी टाइम नहीं मिलता। मैं फ़ोन चार्ज से उतारती हूँ एक आधा क्लिप बनाने के लिए, मतलब व्लॉग का थोड़ा सा बंदा स्क्रिप्ट वगैरह, थोड़ी सी जो वीडियो वगैरह होती है वो बनाती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात उसके बाद काम शाम करने लग जाती हूँ, तो फिर मैं काम करके तो दोबारा वो बताती हूँ कि मैंने ये कर लिया, तो वो कर लिया, ठीक है। सो वो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने चार्जर लगाना है, जहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ ना मैं वहीं फ़ोन रख देती हूँ। तो मेरे साथ आजकल ये वाले सीन बहुत बुरे हो रहे हैं। खैर बाकी आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आज का मेरा यही व्लॉग था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।